सब लोग आपको अमित मुखिया के नाम से ही जानते हैं, शिवपुर का बाहुबली अमित मुखिया, क्योंकि शिवपुर का मतलब अमित मुखिया बाहुबली। इस पर क्या कहेंगे? जी, सही कहा आपने। शिवपुर को अमित मुखिया जी के ही नाम से जाना जाता है और जैसा कि आप कह रहे हैं कि पंचायत की रानी, ये शिवपुर की रानी, तो रानी हमेशा राजा के ही नाम से जानी जाती है। हम भोजपुरिया जवान से सिकंदर सिंह, इस वक्त हम विक्रमगंज में हैं। हमारे साथ शिवपुर पंचायत के मुखिया श्वेता सिंह, या पंचायत की रानी बोलिए। तो पहले आपका स्वागत है भोजपुरिया जवान में। जी सिकंदर जी, आपके भोजपुरिया जवान के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अच्छा मैम, ये बताइए, आपको शिवपुर को रानी बोला गया और न्यूज 18 पर एक खबर चलाया गया है और आपको प्रधानमंत्री की तरफ से बुलावा आया है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी काफी खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। सुर्खियों में रहना, अच्छे न्यूज में रहना सबको पसंद है और मुझे भी अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर कुछ मुखिया है, उनको डीएम और सीएम नहीं बुलाते हैं, आपको डायरेक्ट पीएमओ द्वारा ऑफर आया है, जो कि पर्सनल असिस्टेंट जो प्रधानमंत्री को होता है, पीए की तरफ से बुलावा आया है यहाँ पर दिल्ली जाने के लिए स्वतंत्रता दिवस पर। तो आप ये बताइए कि आप ऐसा कुछ तो कार्य की होंगी अपने पंचायत में या बगल में आसपास में, कुछ तो की होंगी कि आपको प्रधानमंत्री आप पर नजर रखे हुए तब ना आपको बुलाए हुए हैं। जी, अब ये तो वहां से डिसीजन आया है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ अपना क्राइटेरिया होगा जिस पे सिलेक्शन हुई होगी। मुझे जो कार्य और दायित्व मिला हुआ है उसका मैंने बहुत अच्छे से निर्वहन किया हुआ है और आगे भी करती रहूंगी। जहाँ तक कार्यों को गिनवाने की बात है या दिखाने की बात है, तो शिवपुर पंचायत का दरवाजा खुला है, वहाँ आप देख सकते हैं, मीडिया के भी लोग वहाँ जा रहे हैं, जहाँ पे भी विकास के कार्यों को देखा जा सकता है और समझा जा सकता है, तो ये तो देखने वाली बात है। पीएमओ द्वारा आपको ऑफर लेटर आया, आपको किस तरीके के ऑफर आया, या फोन आया, मैसेज आया कि ईमेल आया, किस तरीके से आपको आपके पास ये आया? जी मुझे कॉल आया पंचायती राज विभाग से कि आपका सिलेक्शन हुआ है, आप 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी की तरफ से आपको आमंत्रण आया है, आपको जाना है। तो थोड़ा सा मुझे उस टाइम इजी वे में मैंने लिया कि हो सकता है सभी मुखिया को बुलाया गया हो या फेक कॉल हो, या फेक कॉल हो। हाँ, हो सकता है, ऐसा तो मैंने नहीं सोचा, लेकिन मैं भी तो मैंने उसको उतना सीरियस नहीं लिया। लेकिन फिर मुझे एक ग्रुप में ऐड किया गया और उसमें एक ऑफिशियल लेटर आया और लिस्ट जारी हुआ कि भारत के कौन से राज्य से कितने मुखिया को आमंत्रण है और बिहार से कितने लोग जा रहे हैं। और उसके बाद फिर जूम मीटिंग हुई, फिर हम लोगों को सारा इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन मिला, तो धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगा, नहीं ये सही है और सच में बुलावा आया है, जाना है। बिहार में सिर्फ 9 मुखिया को चयन हुआ है प्रधानमंत्री से मिलने के लिए स्वतंत्रता दिवस का शुभ अवसर पर, उसमें सिर्फ रोहतास जिला का इकलौती आप है। तो उसमें जब रोहतास जिला का चयन हुआ तो आप पूरे रोहतास जिला में सुर्खियों में आ गई, क्योंकि आप लोग। अब इसमें मैं क्या ही बोलूं, ये तो लोगों का प्यार है कि पता नहीं क्या क्या टैग मिल रहा है कि पंचायत की रानी रोहतास की। अब इसके लिए मैं दिल से आभार प्रकट करती हूँ और हाँ, रोहतास से तो मैं ही जा रही हूँ, इस बात की तो खुशी है। अच्छा, आप शिवपुर को जनता के क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपको शिवपुर के जनता ने ही मुखिया बनाया और मुखिया बनने के बाद ये ऑफर लेटर आया। जी, जनता हमेशा सबसे सर्वोपरि रहा है मेरे लिए। शिवपुर के तमाम जनता को मेरा प्रणाम रहेगा और दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोगों के ही वजह से मैं इस मुकाम पे हूँ और जहाँ तक आपका साथ बना रहे, मैं आगे भी निरंतर अपने कार्य ऐसे ही करते रहूंगी। आप अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही मुझ पे बनाए रहें, मैं सदैव आपके साथ रहूंगी और आपके सेवा में हमेशा जुटी रहूंगी। अच्छा, ये बताइए, जब चुनाव हुआ था 2021 में, मुखिया का चुनाव हुआ था, उस समय जब आप नॉमिनेशन करके आई, बहुत ही सारे चुनाव प्रचार आप कर रही थी, काफिला में बहुत लंबी लंबी गाड़ी आ रही थी,
उस समय आप पर हमला हो गया था, उस समय गोली भी चला था, कुछ कार भी जल गई थी, कुछ लोग घायल भी हुए थे उस समय। तो वो आपका विरोधी थे या जनता थे, या कोई बाहरी शक्ति आप पर हमला कर रही थी? देखिए, जनता बहुत भोली भाली होती है, और स्पेशली गांव की जनता बहुत भोली भाली होती है। तो ये तो एक अपराध है कहना कि जनता ने ऐसा किया। जनता कभी भी किसी भी नेता का, किसी भी नॉमिनेटेड नेता का या प्रत्याशी का कभी भी इस तरह से विरोध नहीं करती है, कभी भी मैंने नहीं देखा है। आपने अभी देखा होगा, तुरंत का अभी फिलहाल का ही चुनाव गया है, जो कि आपका लोकसभा का चुनाव हुआ है, तो उसमें विरोध जताने का अपना जनता का अलग तरीका है। वो वोट नहीं करेंगे, वो थोड़ा-सा मुँह से बोलेंगे, लेकिन जनता कभी किसी प्रत्याशी पे गोली नहीं चलाती, किसी की गाड़ियाँ नहीं फूँकती है। ये तो अपराध है जनता को ऐसा कहना। और ये अभी भी आप देख भी पाएँगे, अपराध का रिकॉर्ड भी है। जो भी मुझ पे हमला हुई थी, जो गोलियाँ चली थी, चाहे मेरे गाड़ी को जलाया गया था, वो विरोधी ने किया था, विरोधियों का वो था। और नेम्ड एफआईआर है उसके ऊपर जिसने किया था ये। तो ये तो बिल्कुल गलत है कि बाहरी शक्तियाँ या जनता ऐसा कैसे कर सकती है, नहीं, गलत है ये कहना। यहाँ पर काराकाट विधानसभा में या काराकाट ब्लॉक में हम बोले तो सब लोग आपको अमित मुखिया के नाम से ही जानते हैं, शिवपुर का बाहुबली अमित मुखिया। क्योंकि देखिए, हम एक पोस्ट डाले थे, शिवपुर कहाँ है पंचायत, फेसबुक पर, तो उसमें बहुत सारी कमेंट आए, शिवपुर का मतलब अमित मुखिया बाहुबली। इस पर क्या कहेंगे? जी, सही कहा आपने। शिवपुर को अमित मुखिया जी के ही नाम से जाना जाता है, और कहीं भी अमित कुमार सिंह को अमित मुखिया के ही नाम से जाना जाता है, और हमेशा उनको अमित मुखिया के ही नाम से जाना जाएगा। और आज भी जहाँ कहीं भी मैं जाती हूँ तो मैं बताती हूँ कि मैं शिवपुर से हूँ, ये बताने से पहले कि मैं वहाँ की मुखिया हूँ। वो लोग बोलते हैं कि अच्छा, मुखिया जी के गाँव, अमित मुखिया जी के गाँव से हैं आप। तो अच्छा लगता है ये सुन के, और इसमें कोई शंका नहीं है कि मैं भी अमित मुखिया जी के ही नाम से जानी जाती हूँ। ये मुकाम, ये दिन, ये उनकी ही देन है। इस लायक उन्होंने ही मुझे बनाया है कि आज मैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि पंचायत की रानी, ये शिवपुर की रानी, तो रानी हमेशा राजा के ही नाम से जानी जाती है, और मेरा तो पहचान ही उनके नाम से है। अमित मुखिया, जो अमित भैया है, वो पहले काराकाट विधानसभा से चुनाव लड़े थे, वो चुनाव हार गए। तो क्या लगता है, अगले साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो इस बार आप चुनाव लड़ेंगे अमित भैया? देखिए, तैयारी तो है, और लड़ना भी है। हम अच्छे पार्टी के तरफ से आने के ताक में हैं। अगर अच्छे पार्टी का टिकट मिलता है तो। यहाँ पर बहुत लोग बोल रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री से आपको ऑफर लेटर आया है, तो हो सकता है 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो टिकट 80% कंफर्म हो गया कि बीजेपी अमित मुखिया को इस बार टिकट देगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उन लोगों का कुछ होता होगा, किस तरह से उनको टिकट देना है, क्या करना है। अगर भविष्य में उस लायक अगर हम देखे जाते हैं, तो जैसे आज ऑफर लेटर आया मिलने का, तो उसको भी हमने दिल से स्वीकार किया, आभार प्रकट किया। उस तरह से आगे भी दिल से स्वीकार करेंगे, और उसके लिए भी। अच्छा, ऑफर लेटर आने से पहले, कुछ दिन पहले, 6 महीना या साल भर पहले, आपने कभी सोचा होगा कि हमको भी प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिले या राष्ट्रपति से मिलने का मौका मिले? कभी तो आपने सपने में भी सोचा होगा, लेकिन कुछ ही दिन के बाद ऑफर लेटर आया, तो आपको मान लीजिए सोचे होंगे, तो कैसा महसूस हो रहा है? पहले कैसा महसूस हो रहा था, अब कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मुझे ऑफर लेटर आए मिलने का प्रधानमंत्री जी से। लेकिन मैं सोचती ज़रूर थी कि ऐसा क्या कार्य करते हैं लोग कि राष्ट्रपति से या प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिलता है, उनसे सम्मानित होने का मौका मिलता है। कुछ तो अलग करते होंगे ये लोग, इस पे मैं हमेशा सोचती रहती थी। और आज का वो दिन मेरे लिए भी आ गया कि मुझे भी प्रधानमंत्री जी से मिलने का मौका मिला है, और वो भी उनके आमंत्रण से। तो जाहिर सी बात है कि बहुत खुशी हो रही है, अपार खुशी है, लेकिन सोचा नहीं था मैंने कभी। अच्छा, लास्ट में शिवपुर पंचायत के जनता के बारे में 2 शब्द बोल दीजिए।
शिवपुर की जनता, मेरी भोली भाली जनता, मेरा आपको प्रणाम। आज का दिन जो भी है वो आप लोगों के बदौलत ही है। मैं अपने जो भी कार्य है उसका निर्वहन हमेशा ऐसे ही करती रहूंगी। आप भी अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पे सदैव बनाए रहिए।